हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, ये क्वेश्चन हमने तुम लोगों को दिया था। कैसे किया था देख लिए थे। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना था, फिर ऊपर में उसी प्रकार से लाया था। इसके बाद क्या करेंगे सो देख लीजिए। यहां से हम जैसा बोले थे 5 कॉमन निकालेंगे। तो 5 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? आ गया वही चीज जिसकी हमें जरूरत थी। और यहां से बच गया 7 और ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा। तो क्या हुआ सो देख लिया गया। सबसे पहले हमने पहला स्टेप क्या किया था, उसके बाद क्या हुआ, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग कुछ मान लेंगे। अब हम लोग इस वर्किंग रूल को मिटा देते हैं यहाँ के बाद, क्योंकि ये आप लोग समझ गए हैं। ये ज्यादा मुझे बेटर लग रहा है। इसको हम लोग कुछ मान लेंगे डिनोमिनेटर को। लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो यहाँ से dt बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ऐसा, और dt बटा में 2x प्लस 4 बराबर dx। और इससे हम बना देंगे परफेक्ट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और 10 की जगह पर क्या लिख देंगे 6। कैसे? 4 प्लस 6, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का ये 6। तो इसके बाद हमारे पास क्या बन जाना है 5/2, 2x प्लस 4 बटा में रूट अंडर t, और यहाँ dx बटा में 2x प्लस 4 -7। यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 की जगह रूट 6 का होल स्क्वायर। यह कटेगा। रूट t का कैसे होगा इंटीग्रेशन आप जानते हैं। तो यहाँ के बाद हम लोग देख लिए कि किस तरीके से हम लोग इसको, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड रहा तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हम लोग जो बताए थे ए बी मानकर शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाने की प्रक्रिया सिंपल रही तो कर लेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड रहा जो पिछले वीडियो में एक हमने तरीका बताया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर करके बताए थे, वैसा कर सकते हैं। पिछला वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारे पास फंडा रहा। अब इसी में हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं आपको। तो वो सारा एक्सरसाइज हमको बन जाएगा इसी पर, लेकिन चलिए आपको फिर से एक बार एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसी का इजी क्वेश्चन भी नहीं, ठीक है ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 में आ जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास है 9x माइनस 4x स्क्वायर। तो कभी कभी क्या होगा कि तुम्हें इसे परफेक्ट स्क्वायर करने में कठिनाई होगी, तो इसलिए एक बार फिर से हम वो पुराना वाला फॉर्मूला लिख देते हैं जो हमने पिछले क्लास में लिखा था, कि जब कभी भी ऐसा रहे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का शॉर्टकट तरीका यह है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये तरीका जब अपनाएंगे तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको परफेक्ट स्क्वायर में बन जाएगा जब ये तरीका अपनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4। आइए इसी फंडे का इस्तेमाल करके हम लोग इसे परफेक्ट स्क्वायर में बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले यह हम लोग इक्वेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर a की जगह हमारे पास दिखाई दे रहा है क्या चीज, -4। b की जगह क्या दिखाई दे रहा है 9, और c कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है तो c की जगह 0। पहला काम।
हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वेट करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ -4। बी क्या है, एक्स कोफिशिएंट, वह क्या है हमारे पास 9, और सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम लोग 0। अब हम लोग इसी पर एक रखेंगे, ये हमारे पास -4 रह गया, और x प्लस बी की जगह हो गया 9, 2 ए की जगह हो गया -4, और 4ac 0 माइनस बी स्क्वायर 81/4 a का स्क्वायर मतलब क्या रह गया 60। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास यहाँ -4 रह गया, और यहाँ हो जाएगा 9/8 -8 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और ये पूरा 0 यहाँ हो गया 18/16 × 4 64। हम इसे रूट में यहाँ रख सकते हैं यदि नॉर्मल केस रहता तो, लेकिन अभी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर निगेटिव है, और बाहर निगेटिव है तो रूट में रखने पर यह इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगा। तो अगर यह रूट नहीं रहता तो हम इसे ऐसे पुट कर सकते थे, लेकिन चूंकि रूट है तो इस निगेटिव को हमें अंदर भेजना होगा, क्योंकि जब इसे हम लोग यहाँ रखेंगे तो रूट अंदर निगेटिव यानी इमेजिनरी क्वांटिटी। ध्यान रहे क्या चीज, सिर्फ माइनस को अंदर भेजिएगा, ये नहीं 4 नहीं, सिर्फ माइनस। तो माइनस अंदर जाएगा तो 4 यहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 81/64 माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ध्यान दिया जाए, कांस्टेंट टर्म बाहर ही रहेगा, सिर्फ माइनस वाला हमारा अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 81/64, और ये हो गया माइनस। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। ये 4 को हम लोग 1/, में रहेगा, डिनोमिनेटर में है ये, तो ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा अंडर रूट ये सिस्टम 4 ब्रैकेट में क्या चीज 81/64 माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर एंड dx। अब क्या करेंगे, तो अब हम फार्मूला देखते हैं। मेरे पास इसका फार्मूला हमने पिछले क्लास में तुम लोगों को दिखाया था, किसका, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या था 1/, नहीं, साइन इनवर्स x/a प्लस ये था, जहां a और x। तो यहां से सबसे पहले इस 4 को बाहर निकाल लेंगे तो बाहर आके निकल जाएगा 2, और यहाँ पर 81/64 है, तो यह बन जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर 81/64, और यहाँ माइनस बचेगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया, a की जगह 9/8 और x की जगह x माइनस हमारे पास 9/8। तो जो भी फार्मूला हमें दिखाई दे रहा है वो हम लोग यहाँ फार्मूला लगा देंगे आपको। तो यहाँ पर लगाते कैसे हैं, पहले तो ये 1/2 रह जाएगा, और साइन इनवर्स x की जगह क्या रहेगा x माइनस 9/8 बाई a की जगह 9/8 अब प्लस c। तो बेटा यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 8 यहाँ आएगा और यह 8 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास आंसर बचेगा 8x माइनस 9/9 प्लस c। तो ये हमारा आंसर रहा। तो हम लोग देखते हैं कि अपने किताब में हमारा ऑप्शन, एक मिनट, हमारे पास ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है 1/2 मतलब बी और डी, और साइन वर्स 9x माइनस 8 नहीं 8x माइनस 9/9 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है। तो हम आंसर मिला लेते हैं।
एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 25। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 हमारा सही है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कैसे बनेगा। हाँ, एक और छोटा क्वेश्चन है कि हो सकता है तुम लोग इसमें कहीं फंस जाओ, तो उस सवाल के बारे में भी देख लो। इसके बाद सारा का सारा एक्सरसाइज तुमसे बन जाएगा और फिर इसी पर कुछ अच्छे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो खैर इसी पर बन जाएगा, आगे हम लेके आएंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ भी हम कॉमन सेंस लगा लेंगे, दिमाग ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आसानी से हम सोच रहे हैं क्या चीज़ है, सवाल कैसे बनेगा। इसमें बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है। सोचो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ आएगा 2x, सिर्फ आएगा 2x। इसको बात को हम मद्देनजर रखते हुए, चूंकि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पर सिर्फ 2x हो रहा है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम यहीं से इसे अलग अलग कर लेते हैं। इसी जगह से इसे अलग अलग कर लेंगे, 2 निकल जाएगा बाहर, अंडर रूट हमारे पास ही है। अब सोचो कि यहाँ पर यदि हम लोग 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, ज़्यादा दिमाग हम क्यों लगाएं, और यहाँ पर 2 हमारे पास बच जाएगा। तो बेटा ऐसा है कि इसे तो हम मान लेंगे t बराबर x² माइनस 1, तो हमारा न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, इसका आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये वाला हमारे पास इस वाले फंडा पर हो जाएगा x² माइनस a², जिसका हमने फॉर्मूला लिखाया था log x प्लस रूट अंडर x² माइनस a², जहाँ a की जगह क्या है 1। तो इसका सीधे लगा, इसको t मान लेंगे और t मानने के बाद ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और 1/√t का कैसे होता है इंटीग्रेशन, ये तुम जानते हो। इंटीग्रेशन करके और लास्ट में फिर t की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, x² माइनस 1, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा एक्सरसाइज इसी फंडे पर बनेगा। इसमें यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ उसको आप जरा कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, कृपया बता दीजिए। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट हो, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो अगर डाउट हो तो हमसे पूछ लेंगे, मैं उसे सोल्व कर दूंगा, और ये एक्सरसाइज मेरे नज़रिए से ख़त्म हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग अब नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे फिर से, या फिर हम लोग कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेंगे। फिलहाल आप लोग इतना बनाएं, के लिए थैंक यू वेरी मच।